हेलो दोस्तों, वेलकम एट निम्बफ लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आई होप सो आप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, बार्क का रिक्रूटमेंट आ चुका है, जिस पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज हमने बता रखे हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, एलिजिबिलिटी क्या है। आज हम बात करने वाले हैं कि इस बार्क की एग्जाम को यदि क्रैक करना है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, चाहे वो डिप्लोमा वाले हों, चाहे वो बीटेक वाले हों, किन किन टॉपिक्स पे कितना आपको ध्यान देना है, किस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, किस में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने हैं, उन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पार्क अपने आप में एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जॉब करना हर कोई चाहता है, और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस न करें, जमकर मेहनत करें और आप सिलेक्शन लें। इस सेशन का लाने का मेन पर्पस ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था हमारे पास कि सर किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दें, किस पे कम ध्यान देना चाहिए, न्यूमेरिकल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारी पूरी इंटायर टीम इंजीनियर्स एकेडमी की अलग अलग सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं, अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे कुछ टॉपिक को सिलेक्ट किए, जिसमें बताया गया कि इन टॉपिक पे यदि आप फोकस करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन वहीं से आएंगे। क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यदि मैं बात करूं सबसे पहले, तो आपको ये बात पहले भी बताया जा चुका है वीडियोज में, और आप ये जानते भी होंगे कि यहाँ दो तरह की वैकेंसी आपको दिख रही है। बीटेक वालों के लिए आपको 44 सीटें हैं दिखेंगी, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए आपको 328 वैकेंसीज आई हैं। ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, और इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा जमकर। दूसरी बात है, जो तरीका बताया गया है कि एक सीबीटी 1 लेने के बाद आपको जो मेन कहानी है वो इंटरव्यू का है। तो यहाँ इंटरव्यू भी एक बहुत बड़ा रोल है। फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पे ही होगा। तो मैं लास्टली इंटरव्यू के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन इंटरव्यू तो तब होगा ना जब आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इसलिए सीबीटी 1 कैसे क्वालिफाई करें, इतने सारे सब्जेक्ट में हम किस किस टॉपिक पे फोकस करें, वो सारी बातें हम लोग यहां डिटेल में बात करने वाले हैं। सिलेक्शन मेथड आपको क्लियरली बताया जा चुका है कि आपको निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, और कहीं ना कहीं आपका जो परफॉर्मेंस होगा कैंडिडेट का इंटरव्यू के, उस बेसिस पे बात होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब सीबीटी 1 का कोई वेटेज नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। इसका मतलब यह है कि आपको इंटरव्यू के लिए भी नए सिरे से तैयारी करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग पेपर तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और टेक्निकल में उन टॉपिक पे फोकस करना है कि जहां पे ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इसरो, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, इस तरह के जितने भी बार्क ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, उन पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, आई होप को ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास यदि मैकेनिकल की सिलेबस की यदि मैं बात करूं, तो सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है, दिस इज थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशन में आपको थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है, स्टार्टिंग में जितनी भी बातें आप पढ़ते हैं, गिब्स फेज रूल, आगे आप जो भी वहां पे प्रॉपर्टी, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, इस तरह की जितनी बातें कवर होती हैं उनको देखें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ जो आपने पढ़ा है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उनसे रिलेटेड सारी बातें, साइकिल के लिए, प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इस तरह की छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना है जहां पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फाइनली आपको वहां पे अवेलेबल एनर्जी वाला टॉपिक पे थोड़ा ध्यान देना है। अवेलेबल एनर्जी क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी क्या है, इस तरह की चीजों पे आपको वर्क करना है। और इस टॉपिक पे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है, फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ से। एग्री करते होंगे? तो आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आईसी इंजन एप्लीकेशन पे जाएंगे, तो ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, और उसी तरह से आपको कहीं ना कहीं 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक से रिलेटेड बातें, जिसमें डिफरेंस क्या है, कहां यूज करते हैं, पावर किसका ज्यादा, इफिशिएंसी क्या, इस तरह की चीजों को आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। वाल्व टाइमिंग डायग्राम, ओवरलैप, ये जो भी टर्म है उस पर आपको फोकस करेंगे। फाइनली आपको एग्जॉस्ट का कंडीशन जो बनता है कि भाई आपका जो एग्जॉस्ट हो रहा है, स्मोक की बात कर लें, क्वालिटी ऑफ फ्यूल की बात कर लें, ऑक्टेन रेटिंग क्या होता है, सीटन रेटिंग क्या होता है, इन सब चीजों पे थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं पढ़कर जाना चाहिए, वहां पे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। ऐसे ही जब मैं पावर प्लांट की बात करता हूं, तो पावर प्लांट में ब्रेटन साइकिल और रैनकाइन साइकिल की बात करेंगे, जो कि गैस पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहा है, और आपको बॉयलर्स का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। क्लियर है? हल्का फुल्का आप कंडेंसर और उनके टाइप्स को भी जाने तो अच्छी बात है, लेकिन बॉयलर के क्लासिफिकेशन, एफएफ्रीज क्या होता है, माउंटिंग क्या होता है, इस तरह की चीजें, सुपर क्रिटिकल बॉयलर क्या होते हैं,
और हॉरिजेंटल बॉयलर, वाटर ट्यूब या फायर ट्यूब या उस तरह से रिलेटेड जितनी चीजों को पूछा जाए, प्रेशर क्या होगा या जो भी कंडीशन है, तो इस चीज को आप कर जाएंगे। यहां पे न्यूमेरिकल तो नहीं लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। यदि आगे मैं बात करूं आरएसी की, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की, तो उसमें हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप जो कि कॉमन बातें हैं, उससे क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। आप साइकोमेट्री के टर्म्स का थोड़ा सा नॉलेज रखेंगे कि क्या होगा यदि ह्यूमिडिटी बढ़ा रहे हैं, वाटर वेपर स्टोर कर रहे हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, इन सब चीजों पे थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। सेंसिबल कूलिंग क्या है, सेंसिबल हीटिंग क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ना घटना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ना घटना, मतलब नोमेनक्लेचर आपको साइकोमेट्री के पूरे क्लियर होने चाहिए। और वेपर कंप्रेशन साइकिल, वीसीआर साइकिल जो हम लोग यूज करते हैं, या वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल का जो स्टैंडर्ड, दोनों में डिफरेंस क्या है, इन चीजों पे थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे कि वहां पे हमने एनालाइजर, रेक्टिफायर, इन चीजों को हमने क्यों यूज किया। तो ये थर्मोडायनेमिक्स और एप्लीकेशन से रिलेटेड बातें हैं जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसी क्रम में हम लोग आगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की, जिसमें आप मेटल कटिंग और जो टूल लाइफ इक्वेशन है उस पे आपको सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं और फार्मूला और चीजों को पूछा जा सकता है। ऑर्थोगोनल कटिंग में क्या है, क्या होता है, उसका साइन कन्वेंशन, कैसे हम उसको डेजिग्नेट करते हैं, उन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। यदि मैं वेल्डिंग की बात करूं तो वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन, कितने तरह के वेल्डिंग है, सारे क्लासिफिकेशन आपको, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, टिग क्या है, पेनिट्रेशन क्या है, रेनफोर्समेंट क्या है, और फाइनली रेजिस्टेंस वेल्डिंग को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टाइप्स हैं उनके बारे में। आगे यदि मैं कास्टिंग की बात करूं, फिर से मैं कास्टिंग में बोलूंगा कि क्लासिफिकेशन वाले पार्ट पे पूरा फोकस करेंगे, कितने तरह की कास्टिंग है, स्क्रू का डिजाइन कैसे करते हैं, और फाइनली गेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं उनको थोड़ा सा नॉलेज रखें, और डिफेक्ट को आप डिटेल में पढ़कर जाएं। इसी तरह पे आप आगे बात करेंगे तो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग का क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। और मटेरियल साइंस के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील एंड एलॉय, टेम्परिंग क्या होगा, क्वेंचिंग क्या होगा, एनलिंग क्या होगा, ट्रिपल टी डायग्राम का क्या कंडीशन है, आयरन कार्बन डायग्राम का क्या कंडीशन है, इस तरह के जितने भी स्टैंडर्ड, ऑस्टेनाइट क्या होता है, मास्टर आपके ऑस्टेनाइट क्या होंगे उस पर आप फोकस करेंगे, मार्टेनसाइट क्या होगा उस पर फोकस करेंगे, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। क्लियर है? चलिए आगे, अगला जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है दिस इज फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड प्रॉपर्टीज, डिफरेंट लॉज, प्रिंसिपल, डायमेंशनलेस नंबर्स, बाउंड्री लेयर एंड टाइप्स ऑफ टरबाइन एंड पंप। मतलब सिंपल वे में मैं यही कहना चाह रहा हूं कि स्टार्टिंग के जितने भी प्रॉपर्टीज हों उस पर आप ध्यान देंगे, लॉज को ध्यान में रखेंगे, छोटे मोटे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कन्वर्जन पूछा जा सकता है। फाइनली डायमेंशनलेस नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर्स आपने पढ़ रखे हैं, आप वेबर नंबर, कहीं ना कहीं मैक नंबर, फ्रॉड नंबर, इस तरह के जितने भी डायमेंशन लेस है उसको पढ़ें। बाउंड्री लेयर में कैसे लेयर ग्रोथ होता है, लेमिनार रीजन क्या है, रेशियो कैसे लेयर का, थिकनेस का हम लोग रेशियो कैसे निकालते हैं, इस पे छोटे मोटे न्यूमेरिकल आपके बन सकते हैं। फाइनली टरबाइन और पंप्स का थोड़ा सा आपको डिफरेंस होना चाहिए, फ्रांसिस टरबाइन क्या है, कपलन टरबाइन क्या है। पंप में यदि हम बात करें तो आपके पास रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, इसमें हम ज्यादा प्रेशर तक कर सकते हैं, हेड कहां ज्यादा जाता है, इस तरह की चीजों का आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा हीट ट्रांसफर, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, जो कि फोरियर लॉ या आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, या आगे आप जब रेडिएशन की बात करते हैं तो वो सारे किरचॉफ्स लॉ और ये सारे लॉ को आप थोड़ा ढंग से देखकर जाना, वहां पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। स्टेप फैक्टर से न्यूमेरिकल बनने का चांसेस है, एनटीयू पूछा जा सकता है, आपका फेज चेंज का कंडीशन होगा तो आपको कैसे एलएमटीडी निकलेगा, आपका अलग अलग कंडीशन, पैरेलल फ्लो है, काउंटर फ्लो है, फेज चेंज हो रहा हो, उस कंडीशन में एनटीयू एलएमटीडी का रिलेशन बहुत सारे मिलते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। स्टेप फैक्टर पे न्यूमेरिकल को आप तैयार कर जाएंगे। आगे यदि मैं बात करूं तो आगे जो हमारे सब्जेक्ट हैं दिस इज थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन में स्टार्टिंग के जो चैप्टर है लिंक और उससे रिलेटेड जितने भी लॉ हैं, ग्राफर्स लॉ, ग्रोबलर्स लॉ, जितने भी लॉ हैं उस पर आप फोकस करेंगे। गियर का टर्मिनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशंस का नॉलेज होना चाहिए, गियर में क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, एडेंडम, डिडेंडम, इस तरह की जितनी भी बातें हैं, बैकलेस क्या होता है, ओवरऑल आपको प्रेशर एंगल वेरी करने पे क्या होगा, इंटरफेरेंस क्या होता है, इनवॉल्यूट साइक्लोइडल, मतलब जितनी भी गियर की बातें हैं उन चीजों को आप थोड़ा देख कर जाएंगे। और फाइनली आपको गवर्नर का भी क्लासिफिकेशंस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, किस गवर्नर में क्या क्या मैकेनिज्म है, क्या स्प्रिंग लोडेड या डेड लोड का कंडीशन क्या है, स्प्रिंग का कहां यूज कर रहे हैं, उस तरह की चीजों को पढ़कर जाएंगे। फिर मैं बात करूंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टीज जो स्टार्टिंग वाले हैं उस पर आप फोकस करें।
सिमिलर वे में इलास्टिक कांस्टेंट ई म्यू जी के, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, उनसे न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं, इसलिए उसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देंगे। एसएफडी बीएमडी से न्यूमेरिकल आ सकता है। और फाइनली थिन सिलेंडर और कॉलम एंड स्टड्स पे फोकस करेंगे। थिन सिलेंडर हुप सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस को समझे, थिकनेस ऑफनेस के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। और कॉलम्स में कुछ एजम्पशन, यूलर्स बकलिंग का क्या एजम्पशन था, लॉन्ग में क्या कंडीशन है, शॉर्ट कॉलम में क्या होगा, मीडियम कॉलम क्या होगा, तो ये आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि मैं मशीन डिजाइन की बात करूं तो मशीन डिजाइन में आप स्प्रिंग वाले पार्ट पे फोकस करें। थ्योरीज ऑफ फेलियर की यदि मैं बात करता हूं, स्टैटिक थ्योरी और डायनेमिक थ्योरी दोनों पे ध्यान दें, जो कि आपको अलग अलग थ्योरीज बताए गए हैं। रैनकाइन थ्योरी की बात होगी, गेस्ट-रेस्कॉफ थ्योरी की बात होगी, उनके फॉर्मूले कहां यूज करते हैं। और यदि डायनेमिक में हम डिजाइन करते हैं तो आपके पास गुडमैन, गर्बर और शुडरबर्ग इक्वेशन की बातें होती हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। फटीग क्या है, इंड्योरेंस लिमिट क्या है, इस तरह के टर्म आपके क्लियर होने चाहिए। बियरिंग और उनके क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, वहां पे छोटे मोटे न्यूमेरिकल बन सकता है। बियरिंग प्रेशर क्या होता है, जनरल बियरिंग क्या है, अलग अलग कंडीशंस में आप उनको यूज कर सकते हैं। आगे बात करें, यदि मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको ट्रस, वर्क और एनर्जी के जितने भी लॉ होंगे उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं। एग्री करते हैं? तो आपको ट्रस के बारे में आइडिया होना चाहिए। वर्क एंड एनर्जी के लॉ जितने भी आपने लॉ पढ़ रखे हैं उस पर न्यूमेरिकल आपको दिए जा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बात की जा सकती है। लास्टली मैं बात करूं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, तो ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और कहीं ना कहीं आपको फोरकास्टिंग की बात कर लें, क्यूइंग थ्योरी की बात कर लें, और लीनियर प्रोग्रामिंग पे जो आपके कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं लॉ, उनको आप ध्यान में रखेंगे। क्यूई में जो मॉडल होता है उस मॉडल और वो जो फॉर्मूले है उस पर आप फोकस करेंगे। तो आई होप सो टेक्निकल आप इन टॉपिक पे, जो कि मैं एक बार फिर से ये कर देना चाहता हूं, थर्मोडायनेमिक्स में इन टॉपिक पे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस टॉपिक, और फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ टॉपिक्स बताए गए हैं, हीट ट्रांसफर के कुछ टॉपिक दिए गए हैं। ये वो टॉपिक है जहां पे क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस हैं। आपके पास पूरा समय है, आप डिटेल में पढ़ें। यदि आपको लगता है कि मैं सारा नहीं पढ़ पाता हूं तो कम से कम ये टॉपिक को आप डिटेल में बिल्कुल पढ़कर जाएं। और कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक आपको बाकी सब्जेक्ट में भी दिख रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपको ये एग्जाम क्रैक करना है, क्योंकि इतना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अभी लास्टली एक डीआरडीओ की भी वैकेंसी आई थी, आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, फिर से आपको एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिल रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें। आप सीबीटी 1 को क्रैक करें, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, और क्रैक करने के बाद आप ध्यान दें, यदि आप सीबीटी 1 क्रैक करते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन इस स्कोर पे नहीं होने वाला है, ये आपको पता होगा। जो हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज में ये पहले बता रखे हैं, उस वीडियोज को भी देखें कि क्या है कंडीशन, कैसे पूरा एलिजिबिलिटी और पूरा कहानी क्या है सिलेक्शन का। तो यदि आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद मेन कहानी स्टार्ट होगा हमारा, और मेन कहानी है हमारा दिस इज बार इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की बात करते हैं, जो आईजीपी के नाम से ये प्रोग्राम चलाया जाता है। ये काफी बेनिफिशियल होने वाला है और इंपॉर्टेंट भी है। आप भी समझ रहे हैं कि जो रिक्रूटमेंट का तरीका है, जो प्रोसीजर है, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका सिलेक्शन इसी बेसिस पे होने वाला है। और आपको पता होगा इंटरव्यू का तैयारी आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं, तो पैरेलली आपको इसको भी प्लान कर कर अभी से चलना पड़ेगा, ताकि आप धीरे धीरे उन टॉपिक्स को डेप्थ में जानना चालू करें जहां पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और आपको पता होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू का लेवल अच्छा माना जाता है, इसलिए आपको इंटरव्यू वाले पार्ट पे फोकस करना पड़ेगा। तो इंटरव्यू से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आपके पास ये नंबर दिख रहा होगा 7239993000। इस पे आप कॉल करें, और आपको जिस तरह से भी हेल्प चाहिए आप बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। और आपको कोई भी मॉक इंटरव्यू सेशन प्लान करना हो या किसी भी तरह की चीजों को आप जानना चाहते हैं, आप इस पे जाएं, इस नंबर पे बात करें, और कहीं ना कहीं अपने जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और भी मैं बता दूं, निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी इंटरव्यू सेशन के बहुत सारे वीडियोज भी पड़े हुए हैं। यदि आप चाहें तो उस वीडियोज को भी देखें, ताकि कुछ चीजों को वहां पे आप इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर है बातें? तो आई होप सो इस इंटरव्यू का सारा कहानी आपको समझ में आ रहा है, और आईजीपी आपके लिए क्या कर सकता है, ओवरऑल गेम चेंजर बन सकता है। क्योंकि टेक्निकली तो बहुत स्टूडेंट सीबीटी 1 निकाल लेंगे, लेकिन सबका सिलेक्शन फाइनल होगा या नहीं वो डिसाइड करेगा आपका इंटरव्यू का सारा कहानी। और ये इंटरव्यू को आप पैरेलली अभी से तैयार करना चालू कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप को ये सारी बातें आपको डिटेल में समझ में आई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, आपका सिलेक्शन हो और आप बार्क में जॉब करें। चलिए, थैंक यू।
If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.